आइए इस बात पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बताना चाहूँगा। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सही स्वरूप के साथ में खड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं के निर्णय के द्वारा जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करेगा। सारी उम्र व्यक्ति की अच्छी याददाश्त रहेगी। व्यक्ति बड़े करीने से रहता है। बोल चाल भाषा शैली बहुत सुंदर तरीके से होती है, जो लोगों पर प्रभाव डालती है। साथ ही साथ दूसरों को भी अच्छी सलाह दे करके उनके जीवन में उनको आगे बढ़ाते हैं। आइए बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली थोड़ा सा मोल्ड होकर के थोड़ी सी मुड़ करके चलती हुई, जहाँ पर इस प्रकार से जब सूर्य की उंगली होती है तो ये व्यक्ति के जीवन में अब उसको बोल एहसास हो जाता है कि मैं यहाँ कहीं गलत कर रहा हूँ, तो वो 2 कदम पीछे भी खींच लेता है। उसमें वो अपना सम्मान ऐसा नहीं समझता कि इसमें मेरा कोई सम्मान चला जाएगा। साथ ही साथ दूसरे के प्रति हृदय से अच्छा होने, इस बात का इंडिकेशंस होता है। अपनी उंगली आपकी यहाँ शनि के साथ में मिली हुई है, यानी माता पिता के साथ में कुल मिलाकर प्रेम करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जब छोटा सा गैप ऊपर बन जाता है कि हो सकता है कि बचपन में माता पिता से में से किसी का संग छूट गया हो, ऐसा कभी कभी होता है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सीधे सीधी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पूर्ण अनुकूलता के साथ में थोड़ा सा टर्न ले गई है, यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके जीवन में जब आएगी तो थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत ही रहेगी। बृहस्पति की उंगली एकदम खड़ी हुई है सीधी। जब इस प्रकार की उंगली खड़ी होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा दूरी बना करके चलता है मजदूर वर्ग के लोगों से, यानी कि उनको ज़्यादा मुख ना लगाना, ऐसा समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अपने चरित्र को बचा करके चलना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर ईश्वर के प्रति आस्था को भी दर्शाती है आपकी ये बृहस्पति की उंगली। अब बात करता हूँ मैं बुध की उंगली की। जहाँ बुध की उंगली थी वहाँ बुध का टावर भी यहाँ ठीक है। बुध का पर्व यहाँ पर अनुकूलता की रेखाओं के साथ में खड़ा हुआ है। जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी होती हैं तो उसको संतान सुख मिलता है। साथ ही साथ धन के अच्छे आगमन के स्रोत भी दर्शाता हुआ आपका ये पर्व है, यानी धन के आगमन तो अभी भी आपके पास ठीक है और आगे भी बने रहेंगे। अब बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। ये सूर्य का पर्व और यहाँ अनुकूलता के साथ में खड़ा हुआ ये रेखा जाकर के ऊपर मिल गई है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करता तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता था। अगर वो नहीं करता है तो दूर दूर के स्थानों तक व्यक्ति की छवि पहुंचती है, यानी व्यापार के द्वारा अपने जीवन में उन्नति, तरक्की और सम्मान पाने की रेखा यहाँ पर विराजमान है। आइए बात कर लेते हूँ आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और धन के पद पर खड़ी हुई रेखाओं का आखिर तक चला जाना, सामने वी का ट्रायंगल आखिर में बन जाना, यानी जीवन के 55 वर्ष के बाद धन के बहुत अच्छे आगमन और कई स्रोतों से आगमन के संकेत दिखलाता हुआ आपका ये पर्वत है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर जब इस प्रकार से रेखा खड़ी होकर के चली जाए तो व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, मंदिर भी बनवा सकता है, ट्रस्ट भी बनवा सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास कई संपत्तियाँ भी होती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर सुख साधन को दिखाने वाली ये स्थिति यहाँ अनुकूलता के साथ में खड़ी है। अब मैं बात करूँगा थोड़ा हृदय रेखा की। और हृदय रेखा यहाँ पर जाकर के थोड़ा बीच में स्फोटों को दर्शाती हुई और बाद में एक रेखा निकल करके बृहस्पति पर्व को भी जाती हुई, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा सा ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद और पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी खराब दर्शाता ये रेखा जब चलती है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी, टकराव के साथ साथ पत्नी से थोड़ा स्वास्थ्य के लिए, कुल मिलाकर के ऐसा कहीं भी योग नहीं कि पत्नी के साथ कोई और बहुत बड़ी बात है, इसी बात को समझ सकते हैं आप। तो आप जो कहते हैं कि वाइफ के हेल्थ के बारे में, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। उनके हाथ से वैसे ज़्यादा पता लगेगा, आपके हाथ से ज़्यादा बड़ा इशू उनका हेल्थ का नहीं लगता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी सीधा सीधा मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा वो रेखा होती हैं जो साहसिक रेखाओं के लिए जानी जाती हैं। व्यक्ति के हाथ के अंदर ये यदि रेखाएं हैं तो व्यक्ति निकम्मा नहीं होता, कर्म करने वाला व्यक्ति और योजनाएं बना करके अपने जीवन के अंदर प्रगति करता है। यहाँ से कोई रेखा सूर्य पर्वत को, कोई शनि पर्वत को, कोई बुध पर्वत को लगातार जा रही है, यानी योजनाओं से धन कमाना, योजनाओं के द्वारा सम्मान पाना और योजना के द्वारा प्रगति पाने की ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर चल रही हैं, जो आपके कर्म के द्वारा तय हुई हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके जाकर के सीधा सीधा आपकी यहाँ मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल का द्वितीय पर्व, और यदि यहाँ पर मंगल का द्वितीय पर्व को देखता हूँ जो छोटी मोटी रेखाएं निकली हैं, जब इस प्रकार की छोटी मोटी रेखाएं होती हैं तो ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं
तो मंगल पर यदि बनी हुई होती हैं तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जीवन के अंदर थोड़ा संघर्ष भी है। ऐसा नहीं है कि आसानी के साथ आप कमा रहे हैं। हो सकता है किसी विवाद का सामना भी करना पड़ जाए, किसी को छोटी मोटी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाए, बस बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं कह रहा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा और ढलवा होकर के चलती हुई मस्तिष्क रेखा आखिर में जाकर के यहाँ पर ये अपने आप में अशुभ चिन्ह मिला। यानी कि आपके जीवन के अंदर यदि इस समय ऐसा भी हो सकता है जब ये रेखा बनी हुई है कि यहाँ आपको कुछ आर्थिक रूप से परेशानियाँ आए, यानी वर्तमान के समय में कुछ आर्थिक एक तरह से लोन का भी आपके ऊपर दबाव हो सकता है, या लोन या कर्ज के रूप में यहाँ पर इस संकेतों को माना जाता है, जो मानसिक डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर है। या क्या, जैसे कि आपने कहा कि वर्तमान में पैसे की तकलीफ़ है, तो इसमें हो सकता है कि आपको कोई पैसा दूसरे से कर्ज के रूप में भी लेना पड़ गया हो या लेना पड़ जाए, क्योंकि ये संकेत यहाँ पर विराजमान हैं। चलिए, ये आपको बताया मैंने। अब मैं बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का संबंध बन गया है जाकर के सीधा सीधा शुक्र पर्व के साथ में, यानी कुल मिलाकर के जो रेखा यहाँ से जा कर के और सीधी सीधी आपके शुक्र पर्वत के अंदर मिल गई है। यानी कि आपके जीवन के अंदर जब तक आप अपने व्यापार को दूर स्थानों की सप्लाई या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपके जीवन की ऊंचाइयां आपको नहीं प्राप्त होंगी। यहाँ काफ़ी कुछ रेखाएं यहाँ जा रही हैं, जहाँ तक कि खड़ी हुई रेखा भी नीचे की तरफ हैं, जो प्रगति की रेखाएं होती हैं, तो ये दूर स्थान से संबंध बनाने वाली रेखाओं का संबंध स्पष्ट रूप से आपके जीवन में आ गया है। अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर सीधे सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ भाग्य रेखा जा कर के सीधा अनुकूलता के साथ में ये रेखा आपके जीवन के अंदर सीधे सीधी चलती जा रही है। तो यहाँ आपको मैं एक बात बताकर जरूर चलूँगा कि यहाँ से एक सहायक रेखा आपके जीवन में और शुरू हो रही है। आपका एक सवाल है, बड़ा बिजनेस कब तक होगा? 45 और 46वें वर्ष के बाद में आपके पास बड़े ऑफर होंगे और धन की बहुत बढ़िया स्थिति आपके जीवन में चलती जाएगी और ऊपर तक भी डबल बिजनेस आपका चलता जाएगा। यहाँ पर ये संकेत तो 45-46 का इंतजार करें। सबसे बढ़िया जो बड़ा बिजनेस होगा वो आपका 45-46 के उम्र के बाद में होगा। उसमें आपको नेम फेम भी मिलेगा और बहुत बहुत दूर तक आपके नाम को लोग बाग जान पाएंगे। तो चलिए, ये मैंने बताया। तो पैसे की स्थिति कहाँ से अच्छी होने वाली है ये आपको मैंने बता दिया। बिजनेस भी अभी भी आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, चिंता ना करें। थोड़ा बहुत अप डाउन आ गया है लेकिन सही चलता रहेगा, अभी इतनी ख़राब दशा भी नहीं है, अब भी ठीक है। तो बिजनेस सही है। बच्चों के बारे में पूछा है आपने, बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन कैरियर, उसके लिए आप मुझे फिर कृपया करके जन्मपत्री दिखलाएं, तो मैं उसके अनुसार आपको सारी उनके बारे में पूरा विस्तृत रूप से बता सकता हूँ, सारे सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। तो चलिए, ये अपने आप में बात हुई। अब बात कर लेते हैं मोक्ष की। आपने कहा मोक्ष में यहाँ एक्स का चिन्ह यहाँ पर मोक्ष में बना हुआ है। यहाँ एक्स का चिन्ह का यहाँ भाग्य रेखा के साथ में आयु रेखा का संबंध जो बनाता है, तो व्यक्ति को मोक्ष के काम के लिए ले जाता है। यानी कि व्यक्ति कुल मिलाकर, क्योंकि एक्स का चिन्ह आ गया तो प्रयास करता है, लेकिन ये एक्स का चिन्ह होने की वजह से व्यक्ति के प्रयास सफल नहीं होते। तो यहाँ मोक्ष की बहुत बड़ी परिभाषा है, उसमें ज़्यादा ना पढ़ करके ईश्वर के प्रति आप अपनी भक्ति करते रहिए। तो मैं भी इतना बड़ा भगवान नहीं हूँ कि जो आपको ये बता सकूँ कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। वो प्रयास तो ईश्वर के प्रति भक्ति के आदमी को करना ही चाहिए। तो चलिए, यहाँ इस बात को हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और यहाँ पर शुक्र पर्व यहाँ कुल मिला करके ठीक ठाक है। आपके पास दुनिया के संसाधन वर्तमान में पूरी तरीके से मौजूद भी हैं, तो ऐसी कोई ख़राब यहाँ अर्थ नहीं है। आइए आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। आयु रेखा से पहले ये मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। ये रेखा कवच का काम करती है। ये जीवन में आपको 50 वर्ष तक का सहयोग देगी, सभी मुसीबतों से निकाल कर ले जाएगी। आपकी ये आयु रेखा कुछ मोटेपन से चलती है। यहाँ अभी 76 वर्ष की आयु रेखा है, आगे भी बढ़ती रहती हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा मोटापन है। जब इस तरह का व्यक्ति में मोटापन होता है तो व्यक्ति बहुत कम अस्पताल जाता है, और चला जाता है तो 2-4-10-5 दिन फिर लेट करके ही आता है, तो मुश्किल से ही जाता है अस्पताल। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी रेखाओं को, पर्वों को, सब चीज़ों को मैंने बताया। और सबसे ज़्यादा चिंता हूँ तो थोड़ा सा इस समय मैं कुल मिलाकर के किसी कर्ज का
की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं या आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बात से थोड़ा चिंतित है। बाकी व्यापार की स्थिति मुझे कोई अच्छी लगती और व्यापार में कर्ज लेना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के आइए मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जीवन के अंतर्गत आपको क्या करें आप, जो आपकी बाधाएं आपको ना आएं और सुचारू रूप से आपका जीवन चलता रहे। इसके लिए आपको बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ एक संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए बस केवल। और अपनी पत्नी को कहिए वो रोज़ाना देवी कवच पढ़ा करें। अगर रोग से परेशान से छुटकारा चाहती हैं तो दुर्गा सप्तशती में एक देवी कवच होता है, उसे वो रोज़ाना उसे पढ़ें। और आप संकटनाशन गणेश स्रोत रोज पढ़ें। साथ ही एक बेहतरीन सा उपल इस मूल्य के अंदर कृपया करके जल्दी से जल्दी पहने, जिससे आपको जल्दी से जल्दी तरक्की प्राप्त हो, सुख संतान प्राप्त हो और बिल्कुल यहाँ सभी तरह के सौभाग्य के लिए आपका ये रत्न बनता है, जिसको बोलते हैं फायर उपल। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको हम दिखला भी सकते हैं और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकते हैं। नमस्कार।